मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कंस्टिपेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कंस्टिपेशन एक आम बीमारी है जो बहुत लोगों को इससे सफ़र करना पड़ रहा है। पूरे देश में, समाज में आप देख रहे हैं कि लोग पेट की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें कंस्टिपेशन यानी कब्जियत, कब्ज करना, पैखाना में कब्ज होना, साफ पैखाना नहीं होना, कड़ा होना, नहीं होना और बार बार जाना पड़ता है। इस तरह की समस्या कंस्टिपेशन में हुआ करती है और संतुष्टि नहीं मिलती। उसको लगता है कि हमें पेट साफ नहीं हुआ है और वह इसके लिए चिंतित रहा करता है और किसी काम में मन नहीं लगता है। यह कंस्टिपेशन की मुख्य समस्या है, जिसके बारे में मैं क्रमशः बताऊंगा। आज कुछ पहले एपिसोड में कंस्टिपेशन का पहला भाग बताऊंगा और फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में उसके बचे हुए भाग को बताऊंगा। मैं आज कंस्टिपेशन की जो मुख्य दवाइयाँ हैं उसके पहले मैं कुछ मुख्य दवाइयों का नाम लेना चाहता हूँ, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि ये दवाइयाँ इस कंस्टिपेशन की मुख्य दवा है। जैसे एल्यूमेन, फिर एल्यूमिना, उसके बाद ब्राइनिया एल्बा, कैलकेरिया कार्ब, हाइड्रेस्टिस, लैक डिफ्लोरेटम, ग्रेफाइटिस, वेरेट्रम एल्बम, लाइको, सल्फर, साइलिसिया, थूजा, सिपिया, ये सब कंस्टिपेशन की मुख्य दवा है। टेंटुला हिस्पेनिया, ये सब जिसमें पेशेंट यानी जो सफ़र कर रहा है वह काफ़ी दिक्कत से अपने को गुजार रहा है और वह इसके प्रति चिंतित रहा करता है। उनमें ये दवाइयाँ सब मुख्य हैं। कंप्लीट कंस्टिपेशन यानी पूरा का पूरा एकदम पैखाने की हाजत होता ही नहीं, लगता ही नहीं है उसको कि हमको पैखाना जाना है। कई दिनों तक एकदम एब्सोल्यूट कंस्टिपेशन जिसको कहते हैं होता ही नहीं, या संपूर्ण रूप से इनएक्टिव, रेक्टम जो है वह इनएक्टिव हो गया है, वह अपना फंक्शन ही नहीं कर रहा है। उसकी एक दवा जो एब्सोल्यूट के लिए मुख्य है, ऐसे और 3 4 5 दवा हैं, लेकिन कंस्टिपेशन की जो एब्सोल्यूट कंस्टिपेशन के लिए कहा जाता है उसकी दवा है ओपियम। ओपियम 200 पावर का पहले लिया जाएगा और तब फिर इंक्रीजिंग पोटेंसी में दवा लेने के बाद कंस्टिपेशन उसका जाता रहेगा और वह धीरे धीरे वेल फीलिंग करेगा। ओपियम के पेशेंट को काफ़ी कड़ा और गोल गोल हार्ड स्टूल होता है और जल्दी इनएक्टिव रेक्टम के कारण हाजत ही नहीं होता और वह इसके लिए चिंतित रहा करता है और उसकी पेट की बीमारी में वह अत्यंत हार्ड कड़ा अनुभव करता है। लगता है कि पैखाना होगा ही नहीं और वह कई दिनों के बाद तब जाकर कहीं बहुत हार्ड स्टूल निकलता है। अब सबसे पहले आपको मैं यह फिर बताना चाहता हूँ कि क्रोनिक कंस्टिपेशन यानी बहुत पुरानी बीमारी है कंस्टिपेशन को अगर किसी को, तो उसके लिए सिंथेसिस रेपर्टरी में होम्योपैथिक की जो रेपर्टरी की पुस्तक है वह दवा को सिलेक्शन करने के लिए मुख्य पुस्तक है, जिससे दवा का चुनाव किया जाता है। उसमें 5 वर्सन में, सिंथेसिस के 5 वर्सन में इस क्रोनिक कंस्टिपेशन के लिए वेरेट्रम एल्बम को कहा गया है कि यह क्रोनिक कंस्टिपेशन की दवा है। लेकिन फिर फाटक के रेपर्टरी में फाटक महोदय ने कहा है कि एल्यूमिना,
कैलकेरिया आकार, लाइको, नक्स, ओपियम, प्लम्बम, ये सब मुख्य दवा है। साइलिसिया, ये सब कंस्टिपेशन की दवा है जो क्रोनिक कंस्टिपेशन में यूज हुआ करता है। अब मैं ऐसी दवा के बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसे लक्षण के बारे में जिसमें अल्टरनेटिंग कंस्टिपेशन एंड डायरिया, मानी कुछ दिन डायरिया होगा, उसके बाद फिर कंस्टिपेशन हो जाएगा, फिर डायरिया होगा, कंस्टिपेशन हो जाएगा, ये क्रम चलता रहता है। उसके लिए कुछ दवाएं हैं जो उसकी प्रमुख दवा है और उस दवा के लेने के बाद उस बीमारी से मुक्ति मिलती है। जैसे एंटिमक्रूड, चेलिडोनियम, केलिकार, कैलकेरियाकार, नक्स, लाइको, ओपियम, पोडो, सल्फर, ये सब अल्टरनेटिंग कंस्टिपेशन एंड डायरिया की मुख्य दवा है, जिससे पेशेंट को बहुत चिंता में रहना पड़ता है और वह इसके लिए बार बार डॉक्टर की शरण लेता है और वह उससे ग्रसित होकर परेशान रहता है। इसलिए उसकी दवा ये सब है और लक्षण के अनुसार देने पर उससे छुटकारा मिल जाती है। कुछ ऐसी दवा का लक्षण है जिसमें कहा गया है कि जब पेशेंट को यानी किसी आदमी को यह फील होता हो कि हर समय हमको पैखाना की हाजत बनी रहती है, तो उस अवस्था में नक्स, ओपियम, लाइको, सल्फर, केलिकार, फूजा, ये सब दवा है जिसमें पैखाना की हाजत बनी रहती है और उसको ये सब दवा लेने के बाद उसकी बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है और नियमित स्टूल होता है और उसको इस तरह के लक्षण से छुटकारा मिलता है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस कंस्टिपेशन में अल्टरनेट डे पैखाना की हाजत होती है। जैसे आज पैखाना हुआ, फिर कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर तरसों नहीं होगा। इस तरह अल्टरनेट डे करके अगर कब्जियत की बीमारी है, कंस्टिपेशन की बीमारी है, तो उस अवस्था में इन दवाओं को जो हम अभी बता रहे हैं लेने से लक्षणानुसार उसकी बीमारी ठीक होगी और वह उस बीमारी से मुक्ति पा सकेगा। जैसे कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कहने से कैलकेरिया कार्ब होता है, कैलकेरिया कार्ब, लाइको, नेट्रम्ब्यूल, कोनायम, केलिकार, ये सब उसकी मुख्य दवा है और ये दवा लेने के बाद कॉकुलस इंडिकस, ये सब भी उसकी दवा है जिससे उस तरह के लक्षण वाले बीमार आदमी को देने से वह ठीक होगा और अंततः इस रोग से मुक्ति पा सकेगा। अब उस तरह के कंस्टिपेशन के बारे में मैं कह रहा हूँ जिसमें कंप्लीट लॉस्ट ऑफ बाउल्स, जिसमें वह अनुभव ही नहीं करता है कि हमको कभी पैखाना की हाजत होगी या हुई है। इसमें एकदम नहीं हो, कंप्लीट लॉस्ट ऑफ बाउल्स, बाउल्स बने जो निष्कासन का द्वार है, पैखाना निकलेगा वहाँ एकदम कभी सेंसेशन भी नहीं होता। उसकी मुख्य दवा एथ्यूजा है। एथ्यूजा खास करके बच्चों के कंस्टिपेशन में जो कई कई दिनों तक पैखाना नहीं होता, उस अवस्था में एथ्यूजा देने के बाद वह नॉर्मल वे में होने लगेगा और कंस्टिपेशन की बीमारी जाती रहेगी। अगर रेक्टल एटोनी के बाद, यानी रेक्टल एटोनी मीन्स वीकनेस ऑफ रेक्टम, उसके कारण अगर कंस्टिपेशन हो, उसमें कोई हलचल नहीं हो, कभी कोई हाजत नहीं हो, उस कारण से अगर कंस्टिपेशन होता है, पैखाना की हाजत नहीं होती है, तो उसमें एलेक्ट्रिस फेरिनोसा दवा है और इस दवा के लेने के बाद वह नियमित अपने आप उसको हाजत होने लगेगी और बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी। उसका 200 पोटेंसी जो अच्छे कंपनी की दवा है, SBL,
सिंथेस ये मेडिसिन्स, SBL और हेपको, एम भट्टाचार्य और ये स्वाबे कंपनी की दवा जो अपने देश में बनती है उसकी अच्छी क्वालिटी सबों को मालूम है और यह देश विदेश में सब जगह विख्यात है। इसलिए इन दवाओं को लेने के बाद, इन कंपनी की दवा लेने के बाद ये बीमारी अच्छे ढंग से धीरे धीरे दूर हो जाएगी और नियमित पैखाना होने लगेगा। किसी कंस्टिपेशन की बीमारी में जब कोई कब्जियत की अवस्था में कई दिनों तक पैखाना नहीं लगे, पैखाना की हाजत नहीं हो, तो उस अवस्था में खास करके स्त्रियों में, महिलाओं में, तो उसकी दवा ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस की उच्च शक्ति या कम से कम 200 से प्रारंभ करेंगे और उच्चतम क्रम में जाएंगे तो उसकी सारी बीमारी जो बहुत दिनों की है वह दूर हो जाएगी। बहुत दिनों की बीमारी में जिस तरह ग्रेफाइटिस उपयोगी है, उसी तरह एक एल्यूमिनो दवा है जो वह भी उसी तरह काम करता है, जिसमें कोई किसी तरह का हाजत नहीं होता, और अगर हाजत होता भी है थोड़ा मोड़ा तो बहुत कूथना पड़ता है और कूथने के बाद कहीं पैखाना का निष्कासन होता है। उस अवस्था में ये दवा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोल्ड सीजन में अगर कंस्टिपेशन हो, पैखाना नहीं हो, हाजत नहीं हो, तो उसके लिए इग्नेशिया दवा है। इग्नेशिया की 200 पोटेंसी लेने के बाद हाजत कोल्ड के कारण अगर नहीं हो रहा है तो वह उससे उस लक्षण की निवृत्ति होगी और बीमारी जाती रहेगी और वह फिर स्वस्थ हो जाएगा। क्लाउडी वेदर में जब कंस्टिपेशन की बीमारी बढ़ता है, जिसमें बादल वाली रात हो या बादल लगा हुआ मौसम हो, जो बराबर बादल के सीजन में आता हो, उस अवस्था में क्लाउडी वेदर में सबसे अच्छी दवा एलोसोक्रिटिना है और वह उस बीमारी को दूर करती है। लेकिन ये कारण होने के साथ साथ यह भी होगा कि इस एलो के लक्षण वाले पेशेंट को पैखाना के साथ साथ वायु भी ज़्यादा मात्रा में छूटता है और उसके बेसिन में जहाँ वो पैखाना जाता है या कहीं भी जाता हो तो बेसिन में पैखाना बहुत छितराए हुए अवस्था में, यानी छीटा जाता है और काफ़ी वायु रहता है, उसके साथ आँव भी रह सकता है। तो इस अवस्था में यह एलो बहुत अच्छी दवा है और उस बीमारी को दूर करना इससे संभव है और काफ़ी हद तक यह बीमारी इसी दवा से दूर हो जाती है। इसकी 200 पोटेंसी और क्रमशः 1M 10M लेने के बाद वह रोग दूर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा यह जो मैं दवाओं के बारे में बताया हूँ यह पसंद लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।